नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। आज मैं आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। आज फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष एकादशी है। आज की एकादशी का नाम है विजया एकादशी। तो आज हम सभी जानेंगे कि एकादशी का व्रत क्यों करते हैं और इसकी कथा क्या है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम श्री महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम नमन बंदन। श्री राधे राधे। सभी प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, माताओं, सभी को मेरा सादर प्रणाम। बच्चों को यथोचित प्यार एवं आशीर्वाद। आज विजया एकादशी की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की एकादशी मन वांछित फल देने वाली एकादशी है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी का नाम विजया एकादशी क्यों पड़ा, आज इसके बारे में हम सभी जानेंगे कि इसका नाम विजया एकादशी क्यों पड़ा। और एकादशी के बारे में पहले भी एक वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी याद दिला देती हूँ कि एकादशी का ये पावन पर्व बहुत ही अधिक फलदायी होता है और सभी स्त्री पुरुषों बच्चों सभी को ये व्रत बड़े ही श्रद्धा पूर्वक रखना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक कि अन्न के दर्शन करने से भी पाप लगता है। अन्न का दर्शन भी नहीं करना चाहिए। विशेषकर एकादशी के दिन चावल का त्याग तो अवश्य ही करना चाहिए। जो लोग एकादशी व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी 3 दिनों की होती है। दशमी को एक बार भोजन, एकादशी को फलाहार या निर्जल व्रत और द्वादशी को पारण होता है। पारण द्वादशी तिथि में ही किया जाता है। त्रयोदशी लगने से पहले हमें पारण हमेशा कर लेना चाहिए। ये इसका विधान होता है। महीने में 2 बार, हर महीने में 2 बार एकादशी की तिथि आती है और दोनों ही एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की एकादशी में भेद करते हैं। हमें भेद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोनों ही एकादशियां समान फल देने वाली होती हैं। दोनों में भेद करने से पाप लगता है, इसलिए भेद नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत 15 दिन बाद आता है। 15 दिन पहले जो भी मैंने हर मनुष्य से कुछ न कुछ अनजाने में पाप हो जाता है। कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है, परिपक्व नहीं है। संपूर्ण तो केवल परमात्मा है। अनजाने में यदि कोई पाप हो जाता है और हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो उस एकादशी का व्रत कर लेने मात्र से ही हमारे एकादशी के पहले किए गए हुए जितने पाप हैं वो जलकर भस्म हो जाते हैं। और आने वाले जो 15 दिन हैं उसके लिए भी हमारी तैयारी रहती है। और आने वाला जो 15 दिन होता है उसके लिए भी हमें हमारा जो पाप होता है वो हम करते नहीं है, और यदि कर लेते हैं तो आने वाली 15 दिन के बाद जो एकादशी होती है उससे हमारे जल करके भस्म हो जाते हैं। इसलिए महीने में 2 एकादशी कर लेने से ही हमारे जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और मुझे मन चाहा वरदान, जो जिस कामना से एकादशी का व्रत करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। चाहे धन के लिए, पुत्र के लिए, वैभव के लिए, और शारीरिक कष्ट, शारीरिक रोग यदि किसी को है और वो व्रत करता है तो उसके रोग नष्ट हो जाते हैं। बच्चे यदि विद्या चाहते हैं
तो श्रद्धा भक्ति से यदि एकादशी का व्रत करते हैं तो उन्हें विद्या प्राप्त होती है, और सर्विस की तैयारी के लिए यदि बच्चे करते हैं तो उन्हें अति शीघ्र सर्विस में सफलता मिलती है। तो आइए जानते हैं कि यह एकादशी, इसका नाम विजया एकादशी क्यों पड़ा। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के समय भगवान श्री राम श्री लक्ष्मण जी व जानकी जी के सहित पंचवटी में रहने लगे, उसी समय दुष्ट रावण ने माता जानकी जी का हरण कर लिया। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ जानकी जी की खोज में निकले। जाते जाते उन्हें मरणासन अवस्था में जटायु मिला। जटायु ने माता जानकी जी के हरण की बात बताई भगवान श्री राम को कि लंकापति रावण सीता जी का हरण करके ले गया है। भगवान श्री राम ने जब जटायु की ये दशा देखी तो भगवान श्री राम ने उसे सदगति दे दी और उसके बाद आगे बढ़े तो कुछ दूरी पर उन्हें उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने से जब मित्रता हुई, भगवान श्री राम ने सारी बात बताई। सुग्रीव के साथ हनुमान जी वहीं पर मिले और हनुमान जी ने लंका में जाकर, सुग्रीव जी ने हनुमान जी को लंका भेजा और लंका में जाकर हनुमान जी ने माता जानकी जी का पता लगाया। उसके बाद भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की। जब भगवान श्री राम भालू बानरों की सेना के सहित समुद्र तट पर पहुंचे, समुद्र की अगाध जलराशि को देखकर हमारे प्रभु जो कि लीलाधारी भगवान श्री राम ने कहा अपने भाई लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण जी, इतनी अगाध जलराशि हम लोग समुद्र को कैसे पार करेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया, यहाँ से कुछ दूरी पर एक द्वीप है, एक टापू है, वहां पर एक बगदालब्य नाम के ऋषि रहते हैं, आप उनसे जाकर पूछो और वो हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर बताएंगे। भगवान श्री राम बगदालब्य ऋषि के पास गए और साष्टांग दंडवत प्रणाम करके वहां पर बगदालब्य ऋषि से अपने जानकी जी की खोज के बारे में, समुद्र पार करने के बारे में सारी बात बताई। बगदालब्य ऋषि ने कहा कि कल विजया एकादशी है और आप यदि भालू बानरों सहित, सारी सेना सहित यदि आप विजया एकादशी का व्रत करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आप लंका पर विजय प्राप्त करने में सफल होंगे। भगवान श्री राम ने सभी वानर सेना समेत लक्ष्मण जी सहित सभी ने मिलकर के विजया एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से भगवान श्री राम ने लंका पर समुद्र को पार किया और लंका पर चढ़ाई की और विजय को प्राप्त किया। रामेश्वरम में जो लोग गए होंगे उन्हें आज भी रामेश्वरम में पता है कि जहां पर भगवान श्री राम ने कई दिनों तक व्रत उपवास और साधना की थी। समुद्र को जब मार्ग देने के लिए भगवान श्री राम ने कहा तो समुद्र ने मार्ग नहीं दिया। भगवान श्री राम क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना धनुष बाण चढ़ा लिया और कहा, हे समुद्र, यदि तुम मुझे मार्ग नहीं दोगे तो मैं ये समुद्र पूरा अपने धनुष बाण से सुखा दूंगा। समुद्र ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु, यदि आप इस समुद्र में को सुखा देंगे तो इसमें जितने भी जीव जंतु हैं, जितने प्राणी हैं, वो सब मर जाएंगे और बड़ा पाप होगा, तो मैं आपको कैसे मार्ग दे दूं।
तब समुद्र ने कहा कि आपकी सेना में 2 हैं, नल और नील, जिन्हें वरदान प्राप्त है कि यदि वो अपने हाथ से कोई पत्थर छू लेंगे, कोई वस्तु को स्पर्श करते हैं और उसे पानी में छोड़ देते हैं तो वो तैरती रहती है, वो डूबती नहीं है। यदि वो इस समुद्र में अपने हाथों के द्वारा पत्थर डाल देंगे तो मार्ग हम दे देंगे और एक पुल बन जाएगा जिसके ऊपर से आप अपनी सेना लेकर पार हो जाएंगे। भगवान श्री राम ने नल और नील से प्रार्थना की और नल और नील ने ये अपना सौभाग्य समझकर भगवान श्री राम की सहायता की, जिसकी वजह से वहां पर पुल बना। सभी लंका पार हुए, समुद्र को पार करके लंका पहुंचे और भगवान श्री राम ने विजय प्राप्त की। इसकी वजह से भगवान श्री राम ने जब विजया एकादशी का सर्वप्रथम व्रत किया था, तभी से इसका नाम विजया एकादशी पड़ा। तो मेरे प्यारे मित्रों, हमें कोई भी शुभ काम करना हो तो हमें सर्वप्रथम अपने इष्ट को, अपने नारायण को, अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को हमें याद करना चाहिए। सर्वप्रथम हमें पूजा आराधना करनी चाहिए। जब हम पूजा आराधना करते हैं, अपने इष्ट को याद कर लेते हैं, उनकी सहायता ले लेते हैं, उनका आशीर्वाद ले लेते हैं, तो हमारा हर काम आसान हो जाता है और हमें सफलता प्राप्त हो जाती है। तो आप सभी को ये कथा कैसी लगी? और इसका महात्म भी है कि जो कोई भी इस कथा को पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, सभी को अपने मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। जो कोई भी जो भी कामना कर ले, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो एकादशी मैया सभी का मंगल कल्याण करें, सबकी मनोकामना को पूर्ण करें और सबका को आशीर्वाद दें। आप सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आप सभी को मनवांछित फल की प्राप्ति हो, ये हमारी अपने प्रभु से, अपने एकादशी मैया से प्रार्थना है। तो सभी को एकादशी मैया की कृपा प्राप्त हो, आप सभी का मंगल कल्याण हो। आप सभी को ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर आप सभी जरूर बताएं। सभी को श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे।